जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आपको सदा शुभ फलों की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को कुंभ महापर्व का वैज्ञानिक, खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व बताऊंगा। मैं आपको कुंभ महापर्व का राशियों और ग्रहों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बताने वाला हूं। मैं बिना देर किए आगे बढ़ रहा हूं और आपको बताऊं कि पवित्र कुंभ महापर्व का राशियों और ग्रहों से सीधा संबंध है, क्योंकि अमृत की प्राप्ति के लिए दैत्यों और दानवों के बीच जब युद्ध चल रहा था, तब चंद्रदेव ने अमृत को बहने से बचाया था। देवगुरु बृहस्पति ने कलश को छुपा रखा था, सूर्य देव ने कलश को फटने से बचाया था, तथा शनि देव ने इंद्र के कोप से उसकी रक्षा की थी। दर्शकों, कुंभ महापर्व के आयोजन में 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ का आयोजन होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग से जहां जहां अमृत की बूंद गिरी, वहां वहां कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। दर्शकों, कुंभ के लिए जो नियम निर्धारित है, उसके अनुसार प्रयाग में कुंभ मेला तब लगता है जब माघ अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तथा गुरु मेष राशि में होते हैं। जब गुरु कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। सूर्य और गुरु जब सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है, और गुरु जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। दर्शकों, आप सभी को यह जानना आवश्यक है, गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहते हैं। इस तरह 12 राशि में भ्रमण करते हुए उन्हें 12 वर्ष का समय लगता है। इसलिए हर 12 साल बाद फिर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में प्रयाग के कुंभ का विशेष महत्व है। हर 144 वर्ष बाद यहां महाकुंभ का आयोजन होता है। दर्शकों, कुंभ महापर्व के वैज्ञानिक महत्व की बात करूं तो ब्रह्मांड को भरा हुआ कुंभ ही कहा गया है। वैज्ञानिक इसी से दिन रात, महीना और 12 महीनों का एक वर्ष की गणना करते हैं। पृथ्वी एक दिन में अपनी धुरी पर एक बार और 12 महीनों में सूर्य की एक बार परिक्रमा पूरी करती है। हम सब ये बात को जानते हैं। दर्शकों, भारत के ऋषि वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड में 2 तरह के पिंड हैं, ऑक्सीजन प्रधान और कार्बन डाइऑक्साइड प्रधान। ऑक्सीजन प्रधान पिंड जीवन वर्धक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रधान पिंड जीवन संहारक, जीवन वर्धक पिंडों और तत्वों का सर्वप्रधान केंद्र होने के कारण ग्रहों में बृहस्पति का स्थान सर्वोच्च माना गया है। शुक्र सौम्य होने के बावजूद संहारक है। शायद इसलिए पुराणों में बृहस्पति की देवों और शुक्र की असुरी शक्तियों के गुरु के रूप में कल्पना की गई है। दर्शकों, शनि ग्रह जीवन संहारक तत्वों का खजाना है। सूर्य के द्वादशांश को छोड़ दें तो शेष भाग जीवन वर्धन है। सूर्य पर दिखता काला धब्बा ही वह हिस्सा है जिसे जीवन संहारक कहा जाता है। अमावस्या के निकट काल में जब चंद्रमा क्षीण हो जाता है, तब संहारक प्रभाव डालता है। शेष दिनों में, विशेषकर पूर्णिमा के निकट दिनों में, चंद्रमा जीवन वर्धक हो जाता है। मंगल जो है वो रक्त और बुद्धि दोनों पर प्रभाव डालता है। बुध उभय
पिंड है, जिस ग्रह का प्रभाव अधिक होता है बुध उसके अनुकूल प्रभाव डालता है। छाया ग्रह राहु केतु तो सदैव ही जीवन संहारक यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए पिंड है, इनसे जीवन की अपेक्षा करना बेकार है। दर्शकों, कुंभ महापर्व की गाथा वेद पुराणों में और मायोथोलॉजी से लेकर लंदन की प्रसिद्ध इलियट लाइब्रेरी के दस्तावेज तक फैली हुई है। श्रीमद् भागवत, इंपीरियल गजेटियर, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ अथर्ववेद, आईने, अकबरी, रामायण और सभी 18 पुराणों में कुंभ महापर्व का वर्णन है। ब्रिटानिका एशियाटिक रिसर्च अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया क्रिश्चियन ऑब्जर्वर में भी कुंभ का विस्तार दिया गया है। कालिदास के मेघदूत और महाभारत के आदि पर्व तथा वन पर्व में भी कुंभ का व्यापक उल्लेख है। कुंभ अनादि पर्व है, उसकी महिमा भी अपरंपार है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बंधुओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।